नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या किसी मृत औरत की आत्मा अपने मायके से उठ के अपने ससुराल में जा सकती है। अगर उसकी मृत्यु अपने मायके में हुई हो तो क्या उसकी आत्मा ट्रैवल कर सकती है। दोस्तों, बहुत लोग ये चीज़ समझते हैं कि कहीं ना कहीं आत्मा जिस जगह उसकी डेथ कॉज होती है वो वहीं पे रह जाती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, पर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जहाँ आत्मा उस जगह को छोड़ के अपनी विचरण शक्ति के दम पे किसी और जगह भी जा पाती है। अगेन, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कॉज ऑफ डेथ मैटर करता है कि मौत कैसे हुई है। अगर किसी की आमतौर पे मायके में अगर मौत हो जाती है सुसाइड करके, ससुराल वाले बहुत ट्रॉमेटाइज़ करते थे। लड़की पिट के दुखी होके घर आई, मायके आई, वहाँ उसने सुसाइड कमिट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसकी सोल अगर वहीं रह गई तो उसकी सोल की दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है वो ससुराल जाए इस एवज में कि मैं अब बदला लूँगी अपने ससुराल वालों से, या फिर ये हो सकता है कि उसकी आत्मा की कॉन्शियस में डर इतना बैठा हुआ हो कि वो ससुराल ही ना जाए, वो कहे कि नहीं, मैं तो अपने घर वालों के साथ रहूँगी। अब आत्मा को अगर किसी दूसरी जगह पे जाना है, ससुराल में जाना है, तो उस सोल को किसी न किसी का सहारा लेना होगा, या उसके अंदर इतनी शक्ति हो कि वो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी ह्यूमन बॉडी, बिना किसी का सहारा लिए अपने ससुराल जा सके। कई दफ़ा कोई हादसा होकर डेथ हो जाना, मायके में आई हुई लड़की, बीमारी से हो जाना, अचानक से कोई वैसे कोई ट्रेजेडी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, या एक नेचुरल वे में भी डेथ हो जाना। तो कई देयर कैन बी रीजंस ऑफ डेथ, और उसके बेसिस पे सोल की क्या कॉन्शियस है, सोल की भावनाएं क्या हैं। क्या वो बदले की भावना से ससुराल जाना चाहती है, या इसलिए जाना चाहती है कि उसके बच्चे वहाँ पे हैं, उसका पति वहाँ पे हैं, उनको उनकी देखभाल के लिए, उनके प्यार के लिए, या आसक्ति के बेसिस पे जाना चाहती है कि उसको आसक्ति, मुझे तो अपने ससुराल जाके अपने परिवार को देखना है क्योंकि मेरा परिवार तो वो है, या मायके वालों ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, उसकी डेथ कॉज कर दी हो, तो वो ससुराल जाना चाहती हो कि किससे कम्युनिकेट करके उन्हें बता सके कि उसकी डेथ के ज़िम्मेदार उसके मायके वाले हैं। तो अलग अलग देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। हर एक आत्मा के अलग कहानी होती है, अलग रीज़न होते हैं। हाँ, जाना पॉसिबल है। कुछ आत्माएं होती हैं जिनके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो जा सकें। कुछ होती हैं जो किसी का सहारा ले लेते हैं। सपोज़ कोई शोक प्रकट करने आया मायके में, या कोई ऐसा इंसान आया, ससुराल से ही आया, सास आई या पति आया देखने के लिए, तो पति के साथ ही चल दी। बच्चे आए, बच्चों के साथ ही चल दी। तो वहाँ पे ह्यूमन बॉडी एक मिल गई, एक सहारा मिल गया उस एक जगह से दूसरी जगह जाने का। और कभी कभी आत्मा की खुद की शक्ति इतनी ज़्यादा हाई होती है, आत्मिक शक्ति के अलावा उसके अंदर की जो भावना होती है, जो आसक्ति होती है, जो डिटर्मिनेशन होती है, वो उसको आगे तक धकेलती जाती है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे। यानी कि अगर उसे ससुराल जाके वहाँ बैठना है तो वहाँ बैठे। हालांकि वो ससुराल की ही मानी जाएगी क्योंकि उसकी शादी हुई थी, सारी बात थी। तो एज अ पितर भी उसकी निमित्त दान ससुराल वाले करें तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं वो करते तो मायके वाले भी करते हैं बहुत से केसेस में, क्योंकि बच्ची उनकी भी थी। तो अगेन, आत्मा क्या अगर ससुराल वालों की फैमिली में आके किसी को तंग कर रही है या किसी को बता रही है कि भाई मैं हूँ, फलाना हूँ, तब बात अलग है। या बिल्कुल ही नहीं आ रही है और मायके वालों को रेगुलर दिखती है, तो इसका मतलब हो सकता है वो मायके में ही बैठी हो, ना आ रही हो। तो अगेन, आत्मा की खुद की डिसीजन मेकिंग, खुद की परिस्थितियाँ, कारण, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। सभी आत्माएं एक नहीं हैं, तो वी कैन नॉट कॉल देम ऑब्जेक्ट्स, वी कैन नॉट कॉल देम सेम एंटिटी। आत्मा, भूत, प्रेत शब्द भले ही हम कॉमन तौर पे यूज़ कर लें हर उसके लिए जो शरीर त्याग के विचरण करता है, हम भी आत्मा हैं, पर हम सब अलग हैं। एज अ इंसान भी हम सब अलग हैं, हम सब के विचार अलग हैं, हम सब की सोच अलग है, क्योंकि हम सब बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी हैं। आत्मा भी तो हम सभी हैं, बस शरीर ही तो नष्ट हुआ है। तो सारी कहानी वही बनी रहेगी, बस परिस्थितियाँ इसलिए बदल जाती क्योंकि अब शरीर नहीं है, हम
उनको देख नहीं सकते पर वो हमें देख सकते हैं। भौतिक रूप से जो जुड़ाव था वो ख़त्म हो जाता है और वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जिसे हम पारलौकिक दुनिया कहते हैं। वो जो दुनिया ऐसी है जो भौतिक दुनिया के कम्प्लीटली पैरेलल होती है, एग्जैक्टली सब कुछ ऐसे ही चलता है, बट वहाँ पे अंधेरा होता है, वहाँ घुटन होती है, अकेलापन होता है, वहाँ की माया ही अलग है। वहाँ पे यू आर लिविंग इन अ रियलिटी बट स्टिल आप उसके में रहते हुए भी अपनी जो भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, असलियत को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो भौतिक शरीर है वो छीन लिया जाता है और उससे जुड़ी हुई आसक्तियाँ आपको सताती रहती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आपको तंग करता रहता है और इसीलिए वो स्थिति सबसे बुरी मानी जाती है। तो अगेन जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि आना ना आना डिपेंड करता है आत्मा की खुद की आसक्ति पे, उसके सर्कमस्टांसेस पे, उसकी आत्मिक शक्ति पे, कॉन्शियस पे, और उसके अलावा उसकी खुद की मर्ज़ी पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मायके में आत्मा है, मायके वाले ही उस अपने घर की उस सोल को, परिजन की आत्मा को उतारा करके ससुराल पे छुड़वा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ससुराल वाले छुड़वा देते हैं मायके में, क्योंकि वो दिख रही होती है, विचरण कर रही होती है, उन्हें अपने आगे संतान की शादी करनी होती है, बेटे की या बेटी की, या व्हाटएवर कैन बी द रीज़न। कभी कभी आत्मा यूँ कह लीजिए कि एक फुटबॉल की भांति एक जगह से दूसरी जगह विचरण करती रहती है, मायके भी जा रही है, ससुराल भी जा रही है, और वो दोनों ही जगहों का ध्यान रख रही है, दोनों ही जगह अपनी उपस्थिति प्रकट करा रही है कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब जो ज़्यादा अतृप्त होगी, कोई बहुत सेटिस्फाइड सोल होगी, बहुत पायस सोल होगी, तो दोनों जगहों का ध्यान रखेगी, दोनों जगह पितर के रूप में कृपा अपनी बरसाना शुरू कर देगी, रक्षा करना शुरू कर देगी। तो अगेन डिपेंड्स ऑन सोल टू सोल, उनकी कॉन्शियस, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, कैसी उनकी अंदर भावनाएं हैं। तो हर चीज़ हर एक की उन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो हर केस डिफरेंट होता है, यू कैन नॉट कॉल देम सेम इन एवरी मैनर। हर एक को आप एक ही तराजू में डाल के नहीं तोल सकते। तो हालांकि इन अ जनरलाइज्ड वे हम कह सकते हैं कि वो जा सकती हैं। अगेन हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ़ देयर इज़ अ वेरी वास्ट डिफरेंस ऑफ कंट्री, कि कोई एक देश में है ससुराल, एक देश में मायका, एक देश में, स्टिल इट कैन हैपन, बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रबल शक्ति चाहिए होती है। एंड उसके अलावा भी अगेन सेम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई वहाँ से आया यहाँ पे इस देश में विदेश से, तब उसके साथ एक इस्टेब्लिश कर लिया कनेक्शन, उसके शरीर के माध्यम से चली गई, या अपने अंदर की आसक्ति या शक्ति को जुटा के इतनी प्रबल कर ली कि तो ट्रैवल कर लिया। तो अगेन डिपेंड्स ऑन केस टू केस की कैसी परिस्थितियाँ हैं। अगर आप को ड्रीम्स में आत्मा दिखाई दे रही है, तंग कर रही है, सता रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रैवल करके आप तक आ चुकी है। सो अक्सर आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं माने जाते, क्योंकि उसको कोई वीज़ा नहीं लगना, उसको कोई गाड़ी ड्राइवर नहीं चाहिए, उसको कोई प्लेन की टिकट नहीं चाहिए। आत्मा वायवीय तन है, एयर एलिमेंटेड, कैन गो एनीवेयर, जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकती है। जो हिंड्रेंस होती है वो उसके खुद के कर्म होते हैं, उसकी खुद की बॉडी होती है, कितनी उसकी किस तरीके की बॉडी, एस्ट्रल बॉडी बनी है, उसके अलावा क्या बंधन, क्या रुकावटें आ रही हैं। तो अगेन डिपेंड्स ऑन केस टू केस। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादर से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे कर रहा है, तो आप मेरी धुनी मंगा सकते हैं, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, काले जादू की काट हो जाएगी, काम बनने लगेंगे, दुश्मन परास्त होने लगेंगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। किसी का सवाल था कि शराधों में हम धुनी कर सकते हैं। जी हाँ, ये पूजा की चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप श्राद्धों में धुनी भी कर सकते हैं, धुनी मंगा भी सकते हैं, अपने लिए प्रोटेक्शन भी मंगा सकते हैं, पहन भी सकते हैं। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो आपका बचाव है। और अगर आप प्रेत रोगी हैं या नेगेटिविटी से ऑलरेडी ग्रसित हैं, तो धुनी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि इस टाइम में आप जब रेगुलर धुनी करेंगे तो किसी भी नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। श्राद्धों में इन शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली घर में धुनी करें, ताकि आप लोगों का बचाव होता रहे। और जिनके पास धुनी नहीं है वो ज़रूर एक बारी मंगा के देखें, आप रिग्रेट नहीं करोगे, बल्कि कहोगे कि हमने पहले क्यों नहीं मंगाई। इतनी लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, आपकी भी बदलेगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।